क्या कहा आपने? मैथमेटिकली पॉसिबल, लेकिन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है आरसीबी का प्लेऑफ में पहुंचना। बॉस, आरसीबी के फैंस को ना ये कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा, उनको तो बस 2 लगातार जो जीत हुई है ना उसकी गूंज सुनाई दे रही है, हैदराबाद के खिलाफ और गुजरात के खिलाफ। और बेंगलुरु का मुकाबला है गुजरात के खिलाफ, तो यहाँ भी जीत की गूंज सुनाई देगी आरसीबी फैंस को। आइए पता लगाते हैं ईएसपीएन क्रिक इन्फो टाइम आउट हिंदी में हमारे एक्सपर्ट वसीम जाफर से। वसीम जी, सबसे पहला सवाल तो मैं आपसे ये पूछूंगी, ये जो आरसीबी फैंस को ये फैंटेसी वर्ल्ड में तो नहीं जी रहे, या पॉसिबल है इनका प्लेऑफ में पहुंचने के लिए? आई मीन मैथमेटिकली बिल्कुल पॉसिबल है, बट बहुत सारी चीज़ें उनके फेवर में जानी पड़ेगी, प्लस आरसीबी को सारे मैच जीतने पड़ेंगे। ये एज सिंपल एज दैट, अगर मैं बोल सकूँ तो। बट पहला काम उनका ये होगा कि ये गुजरात टाइटंस को इस मैच में हराएं, अपना नेट रन रेट बेटर करें, और देन लुक फॉर द नेक्स्ट गेम। ज़्यादा आगे सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप 1 गेम एट ए टाइम ले। और अगर जैसे वो फॉर्म में चल रहे हैं, लास्ट पिछले 2-3 मैच जिस तरह से खेले हैं, उनके फैंस, उनकी टीम यही सोच रही होगी कि ये गेम जीते और अगले पड़ाव की तरफ बढ़े। बिल्कुल, लेकिन वहीं गुजरात की अगर बात करें तो वो 2 लगातार हार कर आ रही है। तो वसीम जी, यहाँ पर जो समीकरण है गुजरात के लिए थोड़ा सा और टफ इसलिए भी हो गया क्योंकि सामने विल जैक्स है। आप मोहित शर्मा को दिखा दीजिए, आप साई सुदर्शन को उनके सामने ले आइए, आप नूर को ले आइए, वो सबको हिट कर रहे हैं। और 24 बॉल में उन्होंने जो मारे थे वो 83 रन, वो तो भूल ही नहीं सकते। तो यहाँ पर क्या माइंडसेट लेकर आएगी गुजरात अगर बॉलिंग अटैक की बात की जाए विल जैक्स के खिलाफ? आई थिंक विल जैक्स अपने फॉर्म में आ चुके हैं। जो बात हम टूर्नामेंट के स्टार्ट में कर रहे थे कि बहुत ही ज़बरदस्त खिलाड़ी हैं और एक बहुत अच्छी साइनिंग रही है आरसीबी के लिए। अनफॉर्चुनेटली वो कॉम्बिनेशन के चलते शुरू से नहीं खेल पाए वो, बट जैसे ही खेले, शुरू के थोड़े से 1-2 मैच में नहीं चले, बट उसके बाद उन्होंने अपना रंग दिखाना शुरू किया और वो ऑलराउंडर वैल्यू ले आते हैं, बॉलिंग भी करते हैं। और अब जिस फॉर्म में आए हैं, एक शतक बना के आए हैं गुजरात टाइटंस के सामने पिछले मैच में, और ताबड़तोड़ शतक था वो, जिस तरह से बिल्कुल बिल्कुल, और बिल्कुल एक तरफा कर दिया वो चीज उन्होंने। तो बहुत खतरनाक खिलाड़ी है, और फास्ट बॉलर्स को तो मारते ही मारते हैं, स्पिन को भी मारते हैं। तो ये राशिद खान को नहीं छोड़ा उन्होंने। बिल्कुल, तो राशिद खान को मारना मतलब ये, आई मीन मैं कहूँगा कि बहुत मुश्किल काम है। एक फॉरेन बैटर अगर राशिद को इस तरह से खेलता है तो फिर आप उनके सामने क्या बॉलिंग कराओगे। तो विल जैक्स मुझे लगता है ये आरसीबी टीम में विराट के बाद में बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है, स्पेशली बैटिंग डिपार्टमेंट में। और अभी अभी गुजरात के सामने रन बना के आ रहे हैं तो बहुत फ्रेश होगा वो 100 उनके दिमाग में। बट कमाल का वो शतक था, और आरसीबी यही होप करेगी कि विल जैक्स का ये फॉर्म थोड़ा कंटिन्यू हो। वसीम जी, ऑफ स्पिनर शाहरुख को आप देखते हैं विल जैक्स के खिलाफ गेंद डालते हुए? नहीं, मुझे लगता है कि मुश्किल होगा, क्योंकि आपके पास नूर है, आपके पास राशिद है, और उसके बाद साई किशोर है। तो शाहरुख खान थोड़ा सा फोर्थ ऑप्शन बन जाता है। मुझे नहीं लगता है कि वो उनके सामने बॉलिंग करते हुए दिखाई देंगे, अनलेस चीज़ें बहुत ही ख़राब हो गई। जनरली आपको शाहरुख उस वक्त डालता है जब 2 लेफ्ट हैंडर हो, तब शायद शाहरुख एक आध ओवर डाल दे। बट अच्छी सिचुएशन होगी तो आपके पास ऐसे ही बहुत सारे विकल्प है, तो शाहरुख खान मुझे नहीं लगता बॉलिंग करेंगे। अगर हम विराट की बात करें तो वहां पर उन्होंने स्पिन के अटैक सबसे अच्छा खेला, मतलब T20 फॉर्मेट में सबसे अच्छा स्ट्राइक रेट उनका रहा था जब उन्होंने गुजरात के खिलाफ खेला था। तो आपको लगता है यहाँ पर रजत पाटीदार आ गए, विराट कोहली आ गए, और अब विल जैक्स भी हैं, सभी स्पिनर्स के खिलाफ अच्छा खेल रहे हैं, तो वहीं गुजरात के पास ताकत ही स्पिनर्स है, तो ये साइकोलॉजिकली किस तरह का प्रेशर डाल सकता है गुजरात पर? जी, वही मैं कह रहा हूँ कि विराट ने ऑब्वियसली कमाल, ये सीज़न ही कमाल का रहा है। वो डिबेट तो थोड़ा सा साइड में कर देना चाहिए। विराट कोहली जब तक विकेट पे है, आपके जीतने के चांसेस बने हुए रहते हैं। रजत पाटीदार ने कमाल की पारियां खेली है, जो पिछले 2-3 मैच में हम देखें जिस तरह से उन्होंने स्पिन को अटैक किया है। और विल जैक्स अगेन बहुत बढ़िया फॉर्म में वो है। तो चीज़ें ऐसा लग रहा है कि थोड़े वो पीसेस जुड़ते जा रहे हैं, इवन दो थोड़े लेट, लेकिन आरसीबी के लिए वो जुड़ते जा रहे हैं। और जब आप राशिद और नूर को अगर उस तरह से आप बैटिंग करते हो, रन बनाते हो, तो फिर सामने वाली टीम के पास ज़्यादा ऑप्शन बचते नहीं, क्योंकि एज इट इज़ उनका पेस अटैक इतना स्ट्रांग नहीं है। आप रिलाय करते हो स्पिन अटैक के ऊपर, और ख़ास करके आपके रिस्ट स्पिनर जो राशिद और नूर हो गए। साई किशोर ने बढ़िया परफॉर्मेंस किया, बट एंड ऑफ द डे वो फिंगर स्पिनर है। तो जब सामने वाले बैट्समैन आपके मेन स्पिनर को उस तरह से अटैक करते हैं, तो फिर थोड़ा चिंता का विषय है गुजरात के लिए। लेकिन वसीम जी, आप यहाँ पर क्या पेसर्स को ज़्यादा खिलाते देखते हैं गुजरात की तरफ से, क्योंकि चिन्नास्वामी स्टेडियम स्पिन फ्रेंडली नहीं है?
फास्ट बॉलर्स तो खेलेंगे, मुझे लगता है कि उनके एज इट इज़ 3 तो खेलते ही हैं। हो सकता है कि चौथा सीमर भी खेले और राशिद और नूर तो होंगे ही। तो शायद ऐसा लगता है कि साई किशोर में भी कंडीशंस बेस्ड डिसीजन शायद ये हो सकता है कि साई किशोर की जगह एक सीमर खिलाया जाए। ये तो ऑन द डे पता चलेगा। बट राशिद नूर तो मुझे लगता है कि वो उनके एक्स फैक्टर स्पिनर है। बट 4 सीमर से जाना मुझे लगता है इस ग्राउंड में एक बुरी रणनीति नहीं है। गेंदबाजी की तो हमने बात कर ली वसीम जी, लेकिन बल्लेबाजी की बात करें तो साई सुदर्शन ने अच्छा प्रदर्शन किया था अभी जो पिछला मुकाबला खेला, लेकिन कहीं ना कहीं बिलो 130 उनका स्ट्राइक रेट रहता है जब पावर प्ले में खेलते हैं और गिल के साथ जब रहते हैं। तो आपको लगता है यहाँ पर चिंता का विषय है गुजरात के लिए, क्योंकि पावर प्ले में रन रेट बहुत कम है, 7.91। जी हाँ, आई मीन लास्ट 1-2 मैच में साई सुदर्शन ने उसको थोड़ा सा बेटर किया है। वो स्ट्राइक रेट थोड़ा ऊपर आया है। बट हाँ, आई मीन टॉप ऑर्डर अगर हम देखें तो वो टॉप ऑर्डर उस तरह से फायर नहीं हुआ है सिवाय शुभमन गिल। इवन दो शुभमन गिल वो उस तरह से फॉर्म में नहीं है जैसे हम जानते हैं। जैसा उनका लास्ट सीजन ऑब्वियसली गया है, इस बार वो कंसिस्टेंट रन्स नहीं मिल रहे हैं उनको और वो कहीं ना कहीं प्रेशर डाल रहा है। और शायद वो वन ऑफ द रीज़न होगा कि साई सुदर्शन थोड़ा टाइम लेके खेल रहे हैं। रिद्धिमान साहा की तरफ से रन नहीं आया। नंबर 4 की एक समस्या रही है उनके लिए, जिसमें शाहरुख खान मेरे ख्याल से अब फिट बैठ रहे हैं आपके लिए। जी हाँ, बिल्कुल एक अच्छा डिसीजन था लास्ट गेम में कि उनको 4 नंबर भेजा गया। उन्होंने वो मोमेंटम चेंज किया 4 नंबर आके, ताकि फिर डेविड मिलर नंबर 5 पे चले जाए। डेविड मिलर के लिए नंबर 4 थोड़ा ऊपर नंबर है। तो आई फील कि अगर ऊपर रन बनने शुरू हो जाएंगे, अगर शुभमन के रन आएंगे, थोड़ा रिद्धिमान साहा अगर रन बनाते हैं, तो मुझे लगता है वो समस्या शायद आपको बेहतर होती दिखाई दे। बिल्कुल। सिराज की अगर हम बात करें, मोहम्मद सिराज का ये तो फॉर्म बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, लेकिन आखिरी 2 मुकाबले जो खेले उसमें अच्छा फॉर्म किया था उन्होंने। 5 की इकॉनमी दी थी और अभी जो आखिरी मुकाबला था गुजरात के खिलाफ उसमें 8.5 की इकॉनमी थी। तो इसकी मतलब यहाँ पर गेंदबाज अब बेंगलुरु में जब परफॉर्म करने जाएंगे, उनका होम वेन्यू है, तो आपको लगता है यहाँ पर वो अच्छी परफॉर्मेंस में, अच्छी लय में नजर आएंगे? आई होप सो, क्योंकि इंडिया के पर्सपेक्टिव से और इवन आरसीबी के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट होगा कि सिराज वो अपने फॉर्म में नजर आए, क्योंकि बुमराह के अलावा यही सिराज और अर्शदीप ही हैं फास्ट बॉलर जो इंडिया के लिए वर्ल्ड कप में जा रहे हैं। और वो शायद कहीं ना कहीं वो एक जो ब्रेक मिला था उनको जब वो नहीं खेले थे, वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उनको रिफ्लेक्ट करने में मदद किया होगा कि क्या चीज़ें गलत हो रही है। और वापस आने के बाद थोड़ा बेटर परफॉर्मेंस दिखा है सिराज की तरफ से। तो आई होप कि वो इस रंग में नज़र आए और थोड़ा सा विकटें मिले उनको। थोड़ा वो जब एक बॉलर को नए बॉल से विकटें मिलती है तो थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। तो शायद वो कॉन्फिडेंस की कमी है, क्योंकि वो आउट एंड आउट स्ट्राइक बॉलर है, नए बॉल से विकटें आपको दिला के देते। और यही इंडिया को भी चाहिए होगा कि बुमराह के साथ में एक दूसरा जो फास्ट बॉलर है वो विकटें निकाले, वो कहीं ना कहीं पार्टनरशिप बना के दे। तो आई थिंक मुझे लगता है कि लास्ट पिछले 2 गेम अच्छे गए हैं सिराज के लिए। बट आई एम श्योर कि उनकी भी नज़र यही होगी कि यहाँ पर भी आकर बेहतर परफॉर्मेंस करे। तो वसीम जी, आपकी नज़र किस पे है? क्योंकि बेंगलुरु में अच्छा प्रदर्शन सीजन नहीं किया है, 3 मुकाबले हारी है, बट आपकी क्या प्रेडिक्शन है? मेरी ये प्रेडिक्शन तो नहीं, बट मेरी होप ये है कि आरसीबी जीते, क्योंकि आरसीबी का टूर्नामेंट में बने रहना बहुत ज़रूरी है फॉर द फैंस पर्सपेक्टिव। अगर आरसीबी बाहर हो जाएगी तो बहुत दिल टूटेंगे, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग फैन बेस है उनका। और बेचारे हर साल ये कोशिश करते हैं। तो बिल्कुल आखिरी गेम तक मैं चाहता हूँ कि आरसीबी इस टूर्नामेंट में बने रहे। बिल्कुल, तो वसीम जी ने सारे आरसीबी फैंस का दिल रखते हुए दिल का अपना दाव लगाया है, कहाँ पर? आरसीबी की तरफ। आपका झुकाव किसकी तरफ है, गुजरात या आरसीबी? बताइए कमेंट सेक्शन में और देखते रहिए टाइम आउट हिंदी।